अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आजकल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि उन्होंने ख़ुद को कैसे बचाना है और ये वायरस कैसे फैलता है, इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या इसकी अलामात होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आप पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये स्टार्ट चाइना से हुआ था। इसके ऑफिशियल नाम की बात करते हैं तो इसका ऑफिशियल नाम जो है वो है स्फेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जो कि 11 फरवरी 2020 को आईसीटीवी ने अनाउंस किया था। आईसीटीवी क्या है? आईसीटीवी है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इसने इसका नाम जो है ये अनाउंस किया था, जबकि डब्ल्यूएचओ ने इसको रेफ़र किया है द कोविड-19 वायरस। ये इसका ऑफिशियल नेम था। स्टार्ट कहाँ से हुआ? चाइना में जो है दिसंबर 2019 में वुहान शहर है चाइना का, जहाँ से इसका फ़र्स्ट केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी ममालिक में फैलता चला गया और अब तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान में जो इसके कंफर्म्ड केसेस हैं अभी तक वो 13,909 हैं। रिकवर्ड केसेस जो अभी तक सेहतियाब हो चुके हैं वो 3,029 हैं और जिन पेशेंट्स की अभी तक डेथ हो चुकी है वो 292 हैं। वर्ल्ड वाइड बात करें तो कंफर्म्ड केसेस जो हैं वो 3 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। रिकवर्ड केसेस जो हैं वो 879,000 हैं और डेथ जिन पेशेंट्स की हो चुकी है वो 208,000 पेशेंट्स हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ में तो फिर भी लोग काफ़ी अवेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। इसके फैलाव की बात करें कि ये कैसे फैलता है, तो जो ये वायरस है ये फैलता है क्लोज कांटेक्ट से, क्राउडेड जगहों पे, यानी बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पे जाने से परहेज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पे लोग एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से टच हो रहे होते हैं, पास से गुजर रहे होते हैं, तो ये बहुत जल्दी फैलता है। कफ़िंग से फैलता है, स्नीज़िंग से, एक दूसरे से बातें करने से। कफ़िंग और स्नीज़िंग की बात करूँ तो जो है ये वायरस इस क्योंकि जब हम कफ़ या स्नीज़ करते हैं, जब छींक आती है या खांसी आती है, तो थोड़े छोटे छोटे कतरे होते हैं जो हमारे मुंह से बाहर आते हैं। उनमें मुख्तलिफ बैक्टीरियाज भी होते हैं, वायरस भी होते हैं। तो वो अगर एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, वो खांस रहा है या उसको छींक आई हुई है, तो वो आसपास वाले लोगों को भी इन्फेक्टेड करेगा। किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को टच करने से, आप घर का गेट खोल रहे हैं, दरवाजे को हाथ लगा रहे हैं, गाड़ी का गेट खोल रहे हैं, ऑफिस में किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं या बाहर अपने किसी चीज़ को ग्लव्स के बगैर हाथ लगा लिया है और वो जगह कंटेमिनेटेड है, यानी वहाँ पे ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो बैठा हुआ था, उसने टच किया था, वहाँ पे वायरस जो है वो है, तो आप भी उस चीज़ से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें कि आप बाहर जाके किसी भी चीज़ को, एक तो बाहर निकले ही ना, अगर ज़रूरत की वजह से निकलना पड़ रहा है तो किसी भी चीज़ को बिला वजह हाथ मत लगाएं। और इसके अलावा ये बात करने से फैलता है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, आपको नहीं पता और आप उससे बात कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए जो वायरस है वो आप तक आपको मुंतकिल हो सकता है। कंटेमिनेटेड सरफेस पे, जैसे मैंने बताया कि उससे वायरस जो है फैलता है, तो वायरस की जो सर्वाइवल है, इसका सर्वाइवल टाइम है वो 72 आवर्स है, यानी 72 घंटों तक ये वायरस जो है किसी सरफेस पे ज़िंदा रह सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि लोग, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग, जो मैंने अभी तक फ़िलहाल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो यही है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं कर रहे हैं। बस ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे। हुकूमत ने जो है लॉकडाउन किया हुआ, उसके बावजूद लोग बिला वजह बाहर निकल रहे हैं, जानबूझ के निकल रहे हैं और हुकूमत की कोई बात नहीं मान रहे। और उसके बाद फिर जैसे ही नंबर ऑफ़ पेशेंट जो हैं वो बढ़ते गए और अब कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ कर नहीं रही है। तो भाई, जब हुकूमत ने पहले कहा था कि कुछ मत, बाहर मत निकलो, कुछ देर के लिए जो है वो घर में रहो, आइसोलेशन क्वारंटीन कर लो खुद को, लोगों ने बात नहीं मानी। अब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि इतने पेशेंट्स को एक साथ हैंडल किया जा सके। इसके सिम्टम्स की, यानी अलामात की बात करें
तो कोविड-19 जो है इसके जो बेसिक सिम्पटम्स हैं उनमें खांसी आती है, खांसी हो जाती है, फ़ीवर हो जाता है, बुखार, आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है, साँस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है और कुछ लोगों को नौसिया और वॉमिटिंग भी फ़ील होती है। अ, जब एक पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड होता है उधर उस टाइम से उसके जो अलामात ज़ाहिर होने तक का टाइम होता है वो तकरीबन 5 दिन का होता है। लेकिन ये वेरी करता है मुख्तलिफ़ लोगों में, ये 2 से 14 दिन तक भी हो सकता है। मतलब इतनी देर में जो है 5 दिन में या 2 से 14 दिनों तक जो है वो पेशेंट उसको सिम्टम्स जो है वो आने में टाइम लगेगा, पता लगेगा उसको कि हाँ मुझे मैं इन्फेक्टेड हुआ हूँ। तो तब तक जो है वो जहाँ भी बैठेगा, जिससे भी बात करेगा, जिससे भी मिलेगा, हाथ मिलाएगा, जहाँ पे भी बैठेगा तो वो इन्फेक्टेड करता जाएगा उन जगहों को और उन लोगों को। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर ये डिसीज़ जो है, ये वायरस जो है वो ज़्यादा आपको आपकी हालत ख़राब कर देता है, जैसे ज़्यादातर बूढ़े लोगों में और उन लोगों में जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है, कम है उनमें, तो उनको नमूनिया हो सकता है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, जिसकी वजह से आप वेंटिलेटर पर भी जा सकते हैं। तो वेंटिलेटर पर जाने से बेहतर है कि आप अपने घर में सुकून से अपने बेड पे बैठे, बेड पर लेटें। वेंटिलेटर पर जाने से बहुत बेहतर है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। प्रिवेंशंस की बात करें, किस तरह से आप खुद को बचा सकते हैं, आपको क्या एहतियाती तदाबीर जो है इसके लिए अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको दिन में बहुत बार अपने हाथ धोने चाहिए। आपने किसी चीज़ को टच किया है, कोई चीज़ पकड़ी है, कोई खाया है, किसी से आप मिले हैं, बाहर से आए हैं, तो आप फ़ौरन अपने हाथ धोएं। आपने बाहर से आए हैं, अगर बाहर गए हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करें, अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो आप उसको अपनी कोहनी को जो है वो बेंड करके कोहनी के अंदर, उसको फ्लेक्शन भी कहते हैं, कोहनी की फ्लेक्शन, अपनी कोहनी के अंदर जो है वो अपना मुंह कवर करके खांसी या छींक जो है वो उसको करें, ताकि जो उसमें से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वो बाहर दूसरे लोगों तक या बाहर एयर में ना रहें, और उससे क्योंकि दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आप खुद तो इन्फेक्टेड अगर हैं ही तो उसके साथ आप दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर आए हैं, आपने बाहर डोर खोलना है, मेन गेट खोलना है, तो आप डायरेक्ट गेट को टच मत करें। आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है, आप डायरेक्ट उसको हाथ मत लगाएं, आप ग्लव्स या किसी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। और इसी तरह जैसे अगर आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो एटीएम से आपने पैसे निकालने हैं तो पैसे भी आप कोशिश यही करें कि आपके पास कोई टिश्यू पेपर, कोई रुमाल हो और फिर उसको फ़ौरन डिस्पोज़ भी कर दें, क्योंकि इस तरह भी वायरस फैलने का बहुत ख़तरा है। इसके अलावा जब भी आप बाहर जाएँ आप मास्क यूज़ करें, क्योंकि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने हवा में बाहर कहीं किसी भी जगह पर खांसी की है या छींक मारी है तो वो वायरस जो है, क्योंकि वो हवा में रह सकता है, तो उससे आप इनहेल कर सकते हैं, सांस के ज़रिए उसको अपने अंदर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल नहीं समझती। 1 मीटर तक का जो डिस्टेंस है वो आप अगर बाहर ग्रोसरी करने जा रहे हैं या वैसे किसी काम से गए हैं तो 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कम से कम आपको ज़रूर रखना चाहिए खुद को बचाने के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं या आप बीमार हैं किसी वजह से, आप जो है तो क्योंकि बीमारी में ऐसा होता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो आपके लिए सेल्फ़ आइसोलेशन जो है वो बहुत बेहतरीन है कि आप घर में ख़ुद को महदूद कर लें, आप बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। अगर तो आप इन्फेक्टेड हैं, अगर आप बाहर जाते हैं तो आप दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड करेंगे, और अगर आप वैसे ही बीमार हैं तो उस वक़्त आपकी इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि वायरस का जो हमला है वो आप पे ख़तरनाक तरीन साबित हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि आप अपने घर में रहें, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी ग्रूमिंग करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि पूरा साल जो है 365 डेज़ हमारे साथ ऐसे होता है कि हम अपने कामों में इतने बिज़ी होते हैं कि हमारे पास अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम नहीं होता, हम उनको टाइम नहीं दे सकते। तो अभी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छे-अच्छे खाने खाएँ और मिल बैठ के बातें करें और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की, जो हर बंदे को पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना और अपनी फैमिली को इस वायरस से बचा सके। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।